बात रही जहाँ तक सीए और एनआरसी की, तो वो चुनाव से पहले ही क्यों लागू होना है भाई? अभी क्यों याद आया? ये तो खैर है ही, चुनाव के टाइम तो इन चीज़ों को सभी को याद है। मुसलमान तो उसमें फुटबॉल है, सब फुटबॉल बना रखा है, कभी कोई इस्तेमाल करता है, कभी कोई इस्तेमाल करता है। जब कानून पास हो जाएगा, पिछली बार भी यही होया था, इतने दंगे हो गए, दिल्ली में भी इतने लोग मर गए, लड़ाई झगड़े, बिना फालतू की ये बातें हैं, मेरे हिसाब से तो गलत है। डरने की तो खैर कोई ज़रूरत है ही नहीं। सब ये देश जो चलता संविधान से चलता, और मुसलमानों में कोई ऐसी बात भी नहीं है, सब अच्छे खासे रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब वही तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर। देश के मुसलमानों के लिए आज गाज़ियाबाद की सरजमी पर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि जो सीए एनआरसी को लेकर के तमाम तरीके के जो भ्रम पैदा हो रहे हैं देश के मुसलमानों और दूसरी लोगों के लिए कि उनको जो है वो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज इस पर राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि देश के मुसलमानों को, जो लोग मुसलमान यहाँ इस देश में रह रहे हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद इलाके में, जहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, यहाँ कुछ लोग हैं। सर ये बताइए आपका नाम क्या है? जुबैर आलम। जुबैर जी, राजनाथ सिंह ने आज कहा है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने आश्वासन दिया है मंच के माध्यम से कि हम देश के मुसलमानों को कहीं नहीं जाने देंगे और जो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुसलमान तो डर नहीं रहा है इस बात से। मुसलमान डरे क्यों? सबसे पहली बात तो ये है। और बात रही जहाँ तक सीए और एनआरसी की, तो वो चुनाव से पहले ही क्यों लागू होना है भाई? अभी क्यों याद आया भाई? कोविड को गए हुए, कोविड से पहले शुरू हुआ था आंदोलन, वो उसे 3 साल हो गए। मतलब चुनाव आने के वक्त ही इसे लागू होना है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है, ये पोलराइजेशन है और कुछ भी नहीं है। इनकी राजनीति जो है सबसे टुच्ची और सबसे घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी सो कॉल्ड, ये एक सबका साथ सबका विकास, इन्हें कोई देश से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी वोट बैंक से मतलब है और कुछ नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जो इस तरीके का जो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने दिया है कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए है? क्योंकि जो अगर इनकी जो मुस्लिम वोट है उसके ज़रिए ये वोट परसेंट बढ़ाना चाहते हैं सब कहेंगे। मुस्लिम तो बीजेपी के साथ पहले भी नहीं गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे आ रहा है भाई। कुछ इन्होंने विंग्स बनाई हैं अपनी, अल्पसंख्यक की और 5-7 हैं, उसके साथ कुछ परसेंटेज मुस्लिम्स जाएगा और वही फ़ायदा उसे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सर और भी लोग हैं। सर ये बताइए, मैं बताता हूँ। सर ये बताइए कि आज देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को बाहर नहीं जाने देंगे, और जो सीए एनआरसी की बात कह करके जो दूसरे दल डरा रहे हैं, मुसलमानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस देश में आराम से रहेंगे वो, इस पर क्या कहेंगे? तो मुसलमान तो आराम से रह ही रहे, कौन परेशान कर रहा? ये तो एक वहम बैठा रखा है लोगों के दिलों में, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सब। जिस तरीके से अभी जैसे जुबैर थे जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम पे याद आता है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये तो खैर है ही, चुनाव के टाइम तो इन चीज़ों को सभी को याद है। मुसलमान तो उसमें फुटबॉल है, सब फुटबॉल बना रखा है, कभी कोई इस्तेमाल करता है, कभी कोई इस्तेमाल करता है। बस क्या करें, यही चल रहा है देश में और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुसलमानों का एकजुटता जो है किसी भी चुनाव में नहीं दिखती है, क्योंकि कुछ लोग सपा बसपा दूसरे अन्य दल में चले जाते हैं और वोटों पर डिवाइडेशन हो जाता है, और यही स्ट्रेटजी है भाजपा के चुनाव की। ये सब करके तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैसेज है क्या इस बार कि मुस्लिम जो है वो एक इकट्ठा होकर के वोट देगा? हाँ, शायद कांग्रेस को देगा इस बार, कांग्रेस को वोट देगा इस बार। सर आप बताइए क्या कहेंगे इस पे? किस बारे में? जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीए एनआरसी पे मुसलमानों की डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मुल्क में रहेंगे। मुसलमान जहाँ पे अल्लाह से डरता हो, किसी से डरता? और भी कुछ लोग हैं। सर आप बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से राजनाथ सिंह आज यहाँ गाज़ियाबाद में आए और उन्होंने ये बोला कि देश के जो मुस्लिम हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई एनआरसी या इसके ज़रिए मुसलमानों को देश से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो कानून पास होने पे, क्या ना पास होने पे पता चलेगा ना। जब कानून पास हो जाएगा, पिछली बार भी यही होया था, इतने दंगे हो गए, दिल्ली में भी इतने लोग मर गए, लड़ाई झगड़े,
बिना फालतू की ये बातें हैं, मेरे हिसाब से तो गलत है। मतलब आप भरोसा नहीं करते हैं उनकी इस बात? नहीं। किस बारे में? जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है और वो इस मुल्क में रह सकते हैं। डरने की तो खैर कोई ज़रूरत है ही नहीं। सब ये देश जो चलता संविधान से चलता, और मुसलमानों में कोई ऐसी बात भी नहीं है। सब अच्छे खासे रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब वाही तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल, ये देश के मुसलमानों की आवाज़ है जो अपनी राय जो है इस तरीके से दे रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने नज़रिए से अपने अपने अंदाज में इस आवाज़ है जो एक रक्षा मंत्री का वक्तव्य है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गाज़ियाबाद से साहिल अंसारी के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 गाज़ियाबाद।